एनआईटी सूरत की आने वाली जनता, पहले आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने अपनी 2-3 साल की मेहनत के बाद आपने फाइनली एक एनआईटी के अंदर, टीयर 1 एनआईटी के अंदर किसी न किसी ब्रांच के अंदर एक सीट अपनी फिक्स की और अब एक एनआईटीएन बनने जा रहे हो। तो मैं आपका अपना भाई अमित, एनआईटी सूरत सेकंड ईयर स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि भैया हम एनआईटी सूरत में आने वाले हैं, तो हम इसकी फिजिकल रिपोर्टिंग की क्या कुछ प्रोसीजर होने वाली है, हमारी डेट क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट क्या होने वाली है, ब्रांच वाइज डेट अलग अलग है, हमारा टाइम क्या होने वाला है, हमारा जो है फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहा होगा वो कैंपस के अंदर कहाँ पे हो रहा होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग में आने से पहले हमें ऑनलाइन क्या क्या प्रोसीजर कंप्लीट करके आना है सूरत की वेबसाइट के ऊपर, ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आएंगे तो हमारा क्या वहाँ पे प्रोसीजर होने वाला है, हमें कितना और पेमेंट करना है, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, ट्यूशन फी हॉस्टल फी कैसे पे करना है, हॉस्टल कैसे अलॉट होंगे हमें वहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर है आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए या हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, ये सभी डाउट्स में आपको एनआईटी सूरत ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ब्राउजर रिलीज किया है, वहीं से मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप उस ब्राउजर को लेते हो तो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे और इजीली आप अपने फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर जो एनआईटी सूरत ने जो ऑफिशियल ब्राउजर रिलीज किया है फिजिकल रिपोर्टिंग के रिलेटेड, उसे देखते हैं। ठीक है, तो एनआईटी सूरत ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल जो ब्राउजर रिलीज किया उसमें लिखा कि फिजिकल रिपोर्टिंग जो है, जो सन सीसीएफ के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सीट अलॉट हुई है तो उसकी फिजिकल रिपोर्टिंग की जो डेट होने वाली है वो 11 अगस्त टू 14 अगस्त होने वाली है। यहाँ पे टेंटेटिव लिखा है लेकिन ये फिक्स हो चुकी है। आपकी 10 AM टू 5 PM तक आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम होने वाला है। वेन्यू का है, अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपके कैंपस के अंदर ही आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही थी, लेकिन इस साल जो है आपका एनआईटी सूरत का गेस्ट हाउस है जो एनआईटी सूरत के मेन गेट के अपोजिट में है, तो वहाँ पे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहेगी। अगर आप अपने साथ पेरेंट्स वगैरह को लाते हो तो वहाँ पे आप गेस्ट हाउस में ही रुक सकते हैं और वहाँ पे ही आप अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रोसीजर कंप्लीट करवा सकते हैं। जो भी गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं अभी गेस्ट हाउस से संपर्क कर लेना, क्योंकि वहाँ कंप्लीट फुल होने वाला है। जितना भी अकोमोडेशन जो आपका स्पेस था वो कंप्लीट फुल हो जाएगा, तो जल्दी वहाँ से कॉन्टैक्ट करें आप गेस्ट हाउस से। ठीक है, नीचे आपको डिटेल में गेस्ट हाउस की दे रहा हूँ। ठीक है, तो भी जो सीसेप के अंदर कोई सीट अलॉट हुई है तो उसे एनआईटी सूरत में फिजिकल रिपोर्टिंग में आने से पहले जो ये लिंक दी हुई है, ये एनआईटी सूरत की एमआईएस पोर्टल की लिंक है। इस लिंक के ऊपर जाकर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड बनाने हैं। उसके बाद में आपको ट्यूशन फीस जो है कि आपकी इंस्टीट्यूट फी होती है, ट्यूशन फीस जिसे बोलते हैं, एंड आपकी हॉस्टल फी वो आपको पे करना है। और उसके बाद में आपको पे करने के बाद में यहाँ पे लिखा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है। जैसे आप कंप्लीट कर देते हो ये हॉस्टल फी एंड ट्यूशन फी आप कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद में आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, उसको आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करके जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं नीचे बताने वाला हूँ उन डॉक्यूमेंट के साथ ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लाना नेसेसरी है। इसके बिना आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि किन किन ब्रांच की, कौन कौन से ब्रांच की और किस डेट को और किस टाइम पे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है। जो आपकी 11 अगस्त को जो फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है 9:30 AM से स्टार्ट होगी, जो वो आपकी होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। ठीक है, फिर 2 PM से आपकी स्टार्ट हो रही होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 12 जो आपकी 12 अगस्त है उसको किसकी फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है। तो आपकी 9:30 को होने वाली है सीएससी डिपार्टमेंट की और आपकी 2 PM को आपको होने वाली है एआई डिपार्टमेंट। ठीक है, 4 ईयर का कोर्स होता है और आपका 5 ईयर का कोर्स होता है बीटेक प्लस एमटेक और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इस बार नया ऐड हुआ ब्रांच, उनकी जो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग वो आपकी 12 अगस्त को होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 13 अगस्त को। 13 अगस्त को जो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है वो ईसी डिपार्टमेंट की एंड ईसी वीएलएसआई जो इस बार ऐड हुआ है, और आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो एमएससी वाले कोर्सेज हैं इनकी आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग 13 अगस्त को होने वाली है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं 14 अगस्त को। 14 अगस्त को आपकी जो होने वाली है वो आपकी केमिकल इंजीनियर की, सिविल इंजीनियरिंग एंड आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री जो है एमएससी कोर्स, उसकी आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग 14 अगस्त को होने वाली है। ठीक है, रीजन से अगर आप एनआईटी सूरत में जो गिवन जो आपको डेट है उसके अंदर अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाई या वो मिस हो गई तो आपको एक दिन का एक्स्ट्रा चांस सब ब्रांच को दिया जाएगा, सभी ब्रांच के स्टूडेंट को दिया जाएगा कि आप 16 अगस्त को 9:30 से आप फिजिकल रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। इसके बाद में आपको कोई अलावा इसके बाद में आपको कोई और चांस नहीं दिया जाएगा। अगर इस दिन भी आप मिस हो जाते हो तो फिर आपका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 16 अगस्त को आपका ओरिएंटेशन हो रहा होगा एंड आपकी जो क्लासेस होगी वो आपका 19 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आ रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं एनआईटी सूरत में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, आपको उनकी नीड है, तो ध्यान से समझना। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन 2 शेड्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट। मतलब आप जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स ला रहे हो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लाने हैं, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओगे तो जहां पे जो डिपार्टमेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपके देख रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी डॉक्यूमेंट की आप फोटोकॉपी ला रहे हो, जेरॉक्स ला रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल तो लाना ही है, उसके साथ मिनिमम आपको 2 जेरॉक्स हर एक आपका डॉक्यूमेंट की होनी ही चाहिए, क्योंकि वो वहां पे अपने पास रख रहे होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद में समझना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ला रहे हैं वो आपके सामने कि प्रिंट आपको स्टूडेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो मैंने पहले बोला था कि आपने जो एमआईएस पोर्टल के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन किया था, जो फॉर्म आपने प्रिंट किया था वो आपको यहाँ पे लेके आना है। फिर आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है सीसीएफ के अंदर अगर आपको कोई सीट मिली है तो सीट मिलने के बाद में आपको प्रोविजनल जो एडमिशन लेटर मिलता है वो आपको लेके आना है। उसके बाद में फोटो आईडी प्रूफ इश्यूड बाय गवर्नमेंट स्टेट आधार कार्ड, मतलब अपना सबके पास आधार कार्ड होगा, वो आधार कार्ड आपको लेके आना है। फिर आपका जो जेई का रैंक कार्ड है, जो आपने जेई का जो रिजल्ट आया था वो आपको लेके आना है। फिर 10th की मार्कशीट हो गई, आपकी 12th की मार्कशीट हो गई, फिर एडमिट कार्ड हो गया, आपका 12th का टीसीएस सीसी होगा वो भी आप ला सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना है, जो भी आपको जोसा की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्मेट अवेलेबल है उसी फॉर्मेट पे आपको जोसा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है। ठीक है, इसके साथ आपको 4 फोटोग्राफ्स लाने हैं अपनी, और फोटोग्राफ हो सके तो आप अपने पीछे का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट रख सकते हो या अदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करें 10 नंबर में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिन भी स्टूडेंट ने अपनी कैटेगरी लगाई थी जोसा एंड सीसीएफ के अंदर तो उसको वो ही कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने साथ लाना है। ठीक है,
उसके बाद में बात करें सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो भी अपना सर्टिफिकेट जरूर साथ लाए, ठीक है। और किसी प्रकार का अगर आप डाउट आता है तो इस नंबर के ऊपर आप एनआईटी सूरत से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें फी कितना पेमेंट करना और कैसे करना। तो ध्यान से समझना, बीटेक में जिन भी स्टूडेंट का मतलब एमएससी बीएससी की बात नहीं कर रहा, जिन भी स्टूडेंट को बीटेक की ब्रांच बीटेक वाली ब्रांच मिली है उसको कितना फी वो दे चुके हैं और कितना फी उन्हें देना है। सबसे पहले बात करूं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फी बोली है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले की 99,000 है और एससी एसटी वालों की 36,500 है। जो जोस एंड सीसेप के थ्रू जो कॉलेज के पास फी आई है डब्ल्यूएस वालों की वो 75,000 है और एससी एसटी वालों की 32,500 है। तो अब आपको जो ओबीसी वाले स्टूडेंट है उनको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आपका स्टूडेंट जो फी मैंने बोला था वो आपकी 24,000 रहने वाली है और एससी एसटी वालों के लिए 4,000 आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। फी रिमिशन के रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो उसका अलग से आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि मेरे 1 लाख से नीचे इनकम या 5 लाख से नीचे इनकम में 2/3 रिमिशन मिलेगा कि फुल रिमिशन मिल रहा होगा ट्यूशन फीस में। उसका अलग से एनआईटी सूरत आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं एमएससी वाले स्टूडेंट जिनको एमएससी के अंदर कोई सीट अलॉट हुई है तो उनको क्या करना है कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों की जो फी है फर्स्ट सेमेस्टर की वो 67,750 है और एससी एसटी वालों को भी सेम है, ठीक है। उसके बाद में आपके जो जोसा के थ्रू जो आपके यहाँ पे रुपीज आ चुके हैं वो इतने हैं और आपको जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को कुछ नहीं देना है फिलहाल, और आपका एससी एसटी वाले को आपको इतना 35,250 रुपीज और पे करना है आपको ऑनलाइन। के डाउट आ रहा है कि हम भैया हमारी एनआईटी सूरत के अंदर मान लीजिएगा आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, उसके बाद में हमारा नंबर आता है कि हम हॉस्टल सेक्शन की ओर जाए, हॉस्टल अलॉट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसकी क्या प्रोसीजर होने वाली है सबसे पहले यहाँ पे समझ लेना। जो बीटेक फर्स्ट एंड एमएससी फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट है बॉयज को आपको गज्जर भवन मिल रहा होगा जो डबल सीटेड रूम है, ठीक है। और जो गर्ल्स है उनको आपको मदर टेरेसा भवन मिल रहा होगा वो भी आपको डबल सीटेड मिलेगा, ठीक है। अब हॉस्टल एंड मेस दोनों इसमें इंक्लूड है। 38,380 रुपीज आपको हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को आपको देना होगा। उसके अंदर आपका हॉस्टल एंड मेस फी आपका इंक्लूड रहेगा फॉर 1 सेमेस्टर, ठीक है। इधर की बात करूं तो हॉस्टल के लिए आपको ऑनलाइन कौन सी प्रोसीजर करना है वो देखना। सबसे पहले आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में आने के लिए आपको एमआईएस पोर्टल के ऊपर विजिट करना है। ये जो आपको लिंक दी गई है इसके ऊपर विजिट करना है। इसके अंदर आपने जो अपना आईडी एंड पासवर्ड बनाया था वो करके लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको हॉस्टल सेक्शन के ऊपर जाकर आपको वहां पे इतना पेमेंट करना है, आपको हॉस्टल लेटर मिल रहा होगा उसको आपको प्रिंट करना है, वो अपने साथ लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। कॉपी ऑफ बीटेक एमएससी एडमिशन स्लिप रिपोर्टिंग सेंटर इंचार्ज, मतलब यहाँ पे आके आपको एक एडमिशन स्लिप मिलेगा और हॉस्टल एडमिशन लेटर आपको मिल रहा होगा, लेकिन आपने जो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जो ऑनलाइन प्रोसीजर के एमआईएस पोर्टल के ऊपर जो फिल किया था उसको भी आपको प्रिंट करके लेके आना हॉस्टल एडमिशन लेटर, ठीक है। उसके बाद में आपको फोटोकॉपी ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी रिसिप्ट, मतलब जितना भी आपने इंस्टीट्यूट को जो आपने ऊपर 34,000 एंड 4,000 पे किया था उसकी फी रिसिप्ट एंड आपने हॉस्टल फी जो पेमेंट किया था उसकी फी रिसिप्ट आपको दोनों अपने साथ लेके आनी है। उसके बिना आप हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं ले पाओगे, ठीक है। फिर फोटोकॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड वोटर आईडी पासवर्ड कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है जो आप इजीली अवेलेबल होंगे। फिर बात करते हैं गेस्ट हाउस अकोमोडेशन, अपने साथ पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं या खुद आ रहे हैं, किसी भी अपने फैमिली मेंबर को लेकर आ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि एनआईटी सूरत के अगर हम वहीं पे हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहा है और वहीं गेस्ट हाउस में हम रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना है। और आपको इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस के नंबर मिल जाएंगे और वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप अपना रूम जो है बुक कर सकते हो और आप फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन वहाँ पे आके रुक सकते हो और आराम से वहाँ पे अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करवा सकते हो, ठीक। प्रोसीजर होने वाली है एनआईटी सूरत की फिजिकल रिपोर्टिंग की, आपको बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होना, बिल्कुल भी आपको इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये है नहीं। इजीली आप अपने घर से जो ऑनलाइन प्रोसीजर मैंने बताई है वो कंप्लीट करके आना और उनके जो प्रिंट आउट लेके आना, आपकी जो फी पेमेंट अभी तक आपने की है वो साथ में लेके आना और जो डॉक्यूमेंट बताए वो सब कुछ साथ में लेके आना। यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि वो कोई डॉक्यूमेंट भूल गए और फिर आप हेक्टिक हो रहे हो कि अब क्या होगा वो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी डॉक्यूमेंट्स के मिनिमम 2 जेरोक्स आपको चाहिए, मिनिमम 2 है, अगर आप मैक्सिमम 5 तक ला सकते हो तो आपको और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा और वहां पे आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे सीनियर्स आपकी हेल्प कर रहे होंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको कोई हेल्प आती है तो आप डायरेक्ट उसी दिन मैसेज डाल सकते हैं, तुरंत हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। किसी भी रिलेटेड एनआईटी सूरत के रिलेटेड, फिजिकल रिपोर्टिंग रिलेटेड, हॉस्टल सेक्शन रिलेटेड, आपको किसी भी प्रकार का इश्यू आता है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड, जोरेक्स वगैरह की आपको स्टॉक वगैरह नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार का इश्यू अगर आपको आता है तो इस ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो जाना। लास्ट तक आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो आपको मिल रही होगी, तो आपको जो ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार, आपको एनआईटी सूरत मिला, आपने अपनी जो मेहनत की उसका आपका रिजल्ट मिला। आप फिजिकल रिपोर्टिंग की कंप्लीट प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए, फिर हम मिलते हैं यहीं पे हमारे एनआईटी सूरत के कैंपस के अंदर और फिर जीते हैं एक एनआईटीएन की लाइफ, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब